नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सिलिया कहानी, जो डॉक्टर सुशीला टागभोरे की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो हमारे बीए के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले जो हमेशा हम बार बार कहते हैं कि यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो कृपया हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्टर सुशीला टागभोरे हिंदी दलित साहित्य की एक प्रमुख लेखिका है। उनकी कहानियाँ सिलिया दलित चेतना, स्त्री स्वाभिमान और सामाजिक समानता को केंद्र में रखकर लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। ये कहानी केवल जातिगत शोषण को उजागर नहीं करती, बल्कि शिक्षा और आत्मसम्मान के माध्यम से संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। तो देखिए, जो डॉक्टर सुशीला टागभोरे जो है ना, वो दलित साहित्य के लिए फेमस है, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी है और उसमें प्रमुख जो मुद्दा है वो दलित समाज पर होने वाले अत्याचार वगैरह को रोकने के लिए, या उसकी जो खामियां हैं, गलतियां हैं, और जो दलित समाज के लोगों को किस तरह से अन्याय अत्याचार करते हैं उसको उजागर करने का प्रयत्न किया है। इसके साथ में ही स्त्री विमर्श पे भी इन्होंने काम किया है, और बहुत सारी ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो मुख्य रूप से दलित समाज और स्त्री शोषण पर आधारित है। तो चलिए अब देखिए, सिलिया नाम का टाइटल भी क्यों रखा गया है, सिलिया कहानी का क्या कथ्य है, क्या कथानक है, और क्या इसका उद्देश्य और संदेश है, ये समाज में किस प्रकार की सीख देती है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये कहानी हमारे पाठ्यक्रम में भी क्यों रखी गई है, इसका भी एक प्रमुख उद्देश्य है, तो उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कहानी की जो मुख्य पात्र सिलिया है, जिसका वास्तविक नाम क्या है, शैलजा है। ये एक दलित परिवार की समझदार, प्रतिभाशाली और अध्ययनशील लड़की है। परिवार के सदस्य उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिससे उसके प्रति पारिवारिक स्नेह का पता चलता है। देखिए, जो कहानियाँ है ना, सिलिया वो दलित परिवार की एक लड़की है जिसका नाम शैलजा है। ठीक है, और बहुत ही वो समझदार भी लड़की है और बहुत पढ़ने वाली है, अध्ययनशील लड़की है। ठीक है, कहानी का मोड़ तब आता है जब एक प्रतिष्ठित और संपन्न नेता समाज सुधार की छवि बनाने के उद्देश्य से अखबार में दलित लड़की से विवाह करने का विज्ञापन देता है। गांव के लोग सिलिया को इस विवाह के लिए उपयुक्त मानते हैं और उसकी मां को रिश्ता स्वीकार करने की सलाह देते हैं। देखिए, एक बार क्या होता है कि जब ये लड़की मेरिट पास कर लेती है, यानी 10वीं की एग्ज़ाम दे देती है और पास हो जाती है, तो फिर तभी नहीं के गांव में क्या होता है कि एक अखबार में विज्ञापन छपा रहता है, एडवर्टाइजमेंट रहती है कि उन्हें एक दलित परिवार की लड़की चाहिए। ठीक है, तो सारे लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में यदि एक कैपेबल लड़की है तो वो सिलिया लड़की है। सिलिया दलित समाज की भी है और पढ़ी लिखी भी है। तो सारे लोग उसकी माता को समझाते हैं कि देखो, अच्छे बड़े परिवार का जो है रिश्ता आया है, तो तुम्हें ठुकराना नहीं चाहिए, अपनी लड़की का विवाह कर देना चाहिए। पर जो उसकी माँ है बोलती नहीं, क्योंकि जो लोग हमें हमारे हाथ का पानी पीना तो दूर, यदि हम कुएं में टच भी कर दे या पानी को छू भी दे तो वो पानी उठा के फेंक दिया जाता है, हमसे छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। और वैसे खानदान या वैसे समाज के लोगों के साथ यदि हमारी लड़की का विवाह हो जाएगा, तो क्या उसे उसी तरह की इज्जत, मान सम्मान और समानता का दर्जा प्राप्त होगा? क्योंकि जो सिलिया की माँ है, उसे पता है, उसने देखा है समाज, उसको इतने जीवन का अनुभव है कि यदि मैं अपनी लड़की का विवाह जमींदार या उच्च घराने में या उच्च जाति की लड़के के साथ कर दूंगी, तो मेरी लड़की जो है वो दास बन के ही रहेगी, उसे समानता का अधिकार तो मिलने वाला नहीं है, और परिवार में भी उसकी क्या स्थिति रहेगी वो उसे पता थी। तो वो हमेशा, गांव के लोग जब उसे बोलते कि ये पागल हो गई है औरत, ये अपनी लड़की का बुरा चाहती है, ऐसा वैसा करके, और शादी नहीं करके दे रही है, तब वो इसी तरह से बोलती है कि नहीं भैया, रहने दो, मैं अपनी लड़की को अपने ही जात समाज या अपने ही लोगों में से जो अच्छा लायक लड़का रहेगा उसको दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उच्च परिवार में यदि लड़की विवाह भी कर दिया जाए, विवाह भी शादी भी कर दिया जाए, तो भी क्या होगा, उसे उस तरह का मान सम्मान, इज्जत, प्यार, वो अपनापन नहीं मिलने वाला है। तो मैं अपने ही समान वाले लोगों के साथ उसका विवाह करूंगी, ऐसी उसकी माँ कहती है। ठीक है,
किंतु सिलिया की माँ इस प्रस्ताव को संदेह की दृष्टि से देखती है। जो मैंने पहले बताया, उसे लगता है कि ये वास्तविक समानता नहीं है बल्कि समाज में दिखावा करने का माध्यम वो मानती है। समान, दया और सहानुभूति से नहीं बल्कि शिक्षा। और वो बोलती है कि नहीं, यदि अपनी बेटी को समाज में समानता का उच्च दर्जा दिलाना है तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। और शेल्जा जो सिलिया है वो भी यही चाहती है कि मैं यदि समाज में कुछ आगे बनना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो मुझे समाज से ऊंचा उठाएगा, या दलित परिवार या दलित समाज से मुझे कौन उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, ये जो है वो शिक्षा ही ऊंचा उठाएगी, ऐसा वो कहती है। ठीक है, और शिक्षा को ही अपना हथियार बनाती है और आगे वो सफल भी होती है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या बताया है कि यहाँ से अब ये जो है कि एक बार ऐसी घटना होती है कि ये शेल्जा जो सिलिया है वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए या हॉकी का खेल खेलने के लिए गांव से बाहर उसे ले जाया जाता है। तो गांव की सभी लड़कियां जो है, जो सिलेक्टेड है, उसको गांव के बाहर हॉकी खेलने के लिए या किसी प्रकार का जो खेल है वो खेलने के लिए ले जाया जाता है। अब उसको ले जाया जाता है और सुबह से शाम हो जाती है। तो अब वो जो उसके टीचर है उसको लगता है कि अब इतने दूर से लड़की को रात में भेजना गलत है। तो उसको कहते हैं कि कोई तुम्हारे रिश्तेदार हो तो यहाँ रुक जाओ, या फिर नहीं तो फिर गाँव चलो करके। तो फिर वो उसकी एक सहेली रहती है सिलिया की, तो वो क्या करती है, वो बोलती है ठीक है मैं अपने घर लेके जाती हूँ। ठीक है, तो ये अपने घर लेके जाती है और जब घर लेके जाती है ना, इतने दूर से उसका पूरा गला सूख जाता है और उसको एक गिलास पानी की आवश्यकता रहती है। जब उसके घर में जाती है, बैठती है, तब उसकी दादी बोलती है, उससे पूछती है, उसका नाम वगैरह पूछती है, पर जैसे ही वो नाम और सरनेम बताती है तो वो जो दादी है ना, वो दादी बिल्कुल भड़क जाती है कि कैसे, मतलब ये अछूत जाति की लड़की को मेरे घर पे ला ली है करके। और साथ में जो उसकी सहेली रहती है, जो साथ में लड़की रहती है, उसको भी डांटती है और अपनी नातन को भी डांटती है कि तू कैसे लोगों की संगति करती है और कैसे लेकर आ गई इसको। और जो पानी का गिलास दे रही थी वो पानी का गिलास रिटर्न ले जाती है। तो इसके मन में एक छवि बच जाती है कि जातु के नाम से लोग क्यों ऐसे वो हो जाते हैं और क्यों हमको अछूत माना जाता है, क्यों हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो जो छवि है, बचपन की जो छवि है, वो उसके मन में बच जाती है कि नहीं, समाज हमें क्यों दुत्कार रहा है और क्यों हमको दलित कह के पुकार रहा है, या हमारे नाम, सरनेम या गली का नाम जान के ही लोग हमसे पीछे क्यों हट जाते हैं, हम अपने घर का शुद्धिकरण क्यों करते हैं कि हम जैसे आने पर हमारा घर अपवित्र हो गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो उसको बहुत ही, वो बात जो रहती है वो मन में लग जाती है। और देखिए इसी को बताने के लिए कि उनके जीवन में दो ऐसी घटनाएं घटित हुई। पहला मैंने बताया ना कि क्रिकेट, ये जो खेल वाला बताया। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि जो क्रिकेट खेलने गई थी, क्रिकेट खेलने गई थी कि हॉकी खेलने गई थी कि और कोई गेम खेलने गई थी, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए पहली जो घटना थी वो कुएं वाली थी। तो कुएं की घटना कैसी हुई कि जो सिलिया रहती है वो अपने मामा के घर जाती है। ठीक है, और मामा के घर जाती है तो उसकी जो सहेली रहती है, सहेली नहीं कहेंगे, सहेली भी है और मामा की लड़की भी है, मालती। तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों आते रहते हैं रास्ते से। तो इसकी जो ममेरी लड़की है वो क्या करती है, उसको बहुत पानी की प्यास लगती है। तो वो क्या करती है, जो उसे पानी पीने के लिए कुछ साधन नहीं दिखता है तो एक कुआं दिखता है, तो वो कुएं में जाती है और वहाँ पे बाल्टी भी उपलब्ध रहती है। तो ये क्या करती है, वो कुएं से पानी निकाल के पी लेती है। और ये सिलिया उसे मना भी करती है कि देखो वो उच्च जाति के लोगों का कुआं है, उसको छूना नहीं। तो भी ये क्या करती है, ये प्यास के मारे क्या करती है, वो कुएं को छू देती है और वहाँ से पानी निकाल के पी लेती है। और ये पीते हुए किसने देख लेता, उच्च जाति की जो एक स्त्री रहती है ना, वो देख लेती है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब ये घर में आती है और उसकी माता को पता चलता है, वो जो स्त्री है वो देख के बोलती है। और जब इसकी माता को पता चलता है तो इसकी माता क्या बोलती है, मर जाती थी प्यास से, पर वो कुएं को नहीं छीती थी, क्योंकि अब तूने कुएं को छिया है तो क्या करेगा, अब क्या होगा, जाति समाज के लोग क्या करेंगे, वो पंचायत बिछाएंगे और हमको दंड देंगे। इससे अच्छा तो तू मर जाती थी पानी के बिना तो भी चलता था, पर तूने उस कुएं को छिया क्यों, उस पानी को छुआ क्यों, वहाँ से पानी पिया क्यों। और ऐसे करके बहुत मारती है उसको। तो वो जो मेमोरी है ना उसके दिमाग में, सिलिया के दिमाग में छप जाती है कि पानी पीना अपराध है, किसी उच्च जाति के कुएं को छूना अपराध है,
हमें क्यों, हमारे साथ क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाता है, क्यों हमें दलित कह के पुकारा जाता है, या हमें हमारे साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता है, उच्च जाति निम्न जाति। तो ये जो बातें हैं ना, वो छोटी सी लड़की रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, पर उसके दिमाग में ये बात छप जाती है। और ये बात जब छप जाती है तब उसे वो लगता है कि यदि मुझे समाज में परिवर्तन करना है या इस समाज से अपना हक लेना है या समानता का अधिकार लेना है, तो केवल एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। और शिक्षा लेके ही मैं इस समाज को क्या कर सकती हूँ, इस समाज से आगे बढ़ सकती हूँ, और ये जो दलित और जो छुआछूत की जो भाव है, इसको मैं दूर कर सकती हूँ। तो वो क्या करती है, फिर बाद में आगे जाके पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करके बड़ी अधिकारी बन के वही गाँव में आती है। ठीक है, देखिए अब सहेली के घर में अपमान, मैंने पहले बताया कि वो कुएं से पानी निकालने वाला एक प्रसंग था। अब दूसरा सहेली के घर में अपमान, मैंने बताया ना कि पहले विद्यालय के खेल प्रतियोगिता में सफल होने के बाद सीलिया अपनी सहेली के साथ उसके रिश्तेदार के घर जाती है। आरंभ में उसका स्वागत सत्कार किया जाता है ना, उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन उसकी जाति का पता चलते ही व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उसे पानी तक देने से मना कर दिया जाता है। ये घटना उसके मन पे गहरा प्रभाव डालती है। मैंने पहले बताया ना कि वो खेल के बाद, खेल हो जाता है और खेल होने के बाद वो लड़की के साथ जाती है उसके घर में, और वो लड़की जो ब्राह्मण जाति की रहती है, पहले उसको वो आती है तो उसका कि आओ आओ भगत होती है, पर जैसे ही वो जाति का नाम बताती है तो पानी का जो गिलास देते देते रिटर्न कर दिया जाता है कि वो पानी का गिलास छू देगी ये तो वो पानी अशुद्ध हो जाएगा करके। तो इस तरह से ये जो घटना है ना, ये उसके मन में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अब देखिए, अब ये दोनों घटना के कारण सीलिया के मन में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, इन घटनाओं के कारण सीलिया समाज की वास्तविक मानसिकता को समझ जाती है कि हमारे समाज की मानसिकता क्या है। उसे अनुभव होता है कि केवल बाहरी सुधार या दिखावटी समानता से समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। वो निश्चय करती है कि किसी के सहारे सम्मान पाने के बजाय वो स्वयं शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन और समाज को बदलना अधिक आवश्यक समझती है। इसी के कारण वो विवाह के बजाय क्या करती है, विवाह के बजाय अध्ययन और आत्मनिर्भरता का मार्ग चुनती है। देखिए, मैंने बताया था ना कि वो जमींदार का रिश्ता आता है तो क्या करती है, सीलिया की माँ भी मना करती है और सीलिया भी मना करती है। वो बोलती कि नहीं, मैं जमींदार या साहूकार या बड़े व्यक्ति के या बड़े समाज का जो उच्च वर्ग है उसके साथ विवाह न करते हुए मैं शिक्षा का अध्ययन करूँगी और शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनूंगी, और तभी ये एक ही मार्ग है जो मुझे समाज में समानता का अधिकार दिलाएगा। दलित समाज को समानता का अधिकार दिलाने का एक ही माध्यम है, वो शिक्षा है, और शिक्षा लेकर उच्च पद पे आना, ये भी इसी के माध्यम से मैं समाज में परिवर्तन कर सकती हूँ और समाज की मानसिकता को भी बदल सकती हूँ और दलित समाज को एक उच्च दर्जा प्राप्त करवा सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए कहानी की जो मुख्य विषय है, आपको तो पता है दलित चेतना की पूरी कहानी जो है दलित समाज के आत्मसम्मान और उनको जागरूक करने हेतु रची गई है। ठीक है, स्त्री स्वाभिमान की बात करें कि स्त्री क्या है, स्त्री जो है, सीलिया एक स्त्री का प्रतीक है जो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है। तो एक स्त्री के माध्यम से संपूर्ण स्त्री की बात कही गई है कि जो स्त्री है वो शिक्षा के बल पर समानता और उच्च पद और जो एक आत्मनिर्भरता का जो तत्व है उसको अपना सकती है। ठीक है, शिक्षा का महत्व कि देखिए सबसे ऊपर जो है वो शिक्षा है। शिक्षा ज्ञान देते समय दलित ये जो है जाति वर्ग भेदभाव नहीं करती है। तो हमारे पास दलित समाज के पास एक ही हथियार है, वो शिक्षा। ठीक है, अब देखिए जातिगत भेदभाव, कहानी में समाज में व्याप्त छुआछूत और उच्च निम्न की मानसिकता का यथार्थ यहाँ पे चित्रण किया गया है। सामाजिक पाखंड का दर्शन करवाती है कहानी कि उच्च वर्ग के तथा कथित सुधारवादी दृष्टिकोण को कहानी में दिखावटी और स्वार्थपूर्ण बताया गया है। अब देखिए सीलिया का चरित्र चित्रण कैसा था कि जो सीलिया है वो एक संवेदनशील, स्वाभिमानी और बुद्धिमान और संघर्षशील युवती है। वह परिस्थिति से टूटती नहीं बल्कि उससे सीख लेकर अपने जीवन के उद्देश्य को तय करती है। उसका व्यक्तित्व दलित नारी चेतना को सशक्त प्रतीक बनाकर उभारता है। देखिए ये जब जो सब उसके साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार देखकर अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करती है कि यदि मुझे आगे बढ़ना है
या मुझे समानता की बात करना है, अधिकार की बात करना है या स्वाभिमान की बात करना है, तो एक ही हथियार है शिक्षा। और शिक्षा प्राप्त करके क्या कर सकती हूँ, मैं इन सभी को फेल कर सकती हूँ और उससे ऊंचा उठ सकती हूँ। और मैं ही नहीं, मैं पूरे दलित समाज की और जितनी भी निम्न जाति के लोग हैं उसको समानता का अधिकार दिलवा सकती हूँ। तो इसीलिए शिक्षा के महत्व को यहाँ पे बताया गया है। देखिए, जो सिलिया है वो पढ़ लिख कर फिर क्या करती है, पढ़ लिख कर एक योग्य अधिकारी बनती है और उसी गांव में क्या करती है, उद्घाटन के लिए आती है चीफ गेस्ट बन के। तो देखिए, जो दलित समाज को लोग पूछता नहीं था, जिससे भेदभाव करता था, जिसको अछूत कह के दुत्कारता था और जिसके हाथ का पानी पीना पाप समझा जाता था, आज वही दलित जाति की लड़की पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बन जाती है और उस गांव में उद्घाटन करने आती है। और उद्घाटन करने के लिए प्रमुख गेस्ट बन के आती है। जो समाज उनके छूने से अपवित्र मानते थे, आज वही लोग उसके हाथों से बड़े बड़े काम का उद्घाटन करवा रहे हैं। तो वो जब आती है और फिर जब उसे ऐसा, जब वो स्टेज में आती है और फिर जब वो भाषण देती है, तब उसे समझ में आता है, तब उसे नहीं पूरे समाज को समझ में आता है कि जातिगत भेदभाव करना गलत है। और यदि अपनी स्थिति सुधारना है तो शिक्षा को आधार बनाकर और जो अधिकार समाज को मिलना चाहिए, उस समाज को मिलना चाहिए, उस समाज को वो अधिकार किस तरह से प्राप्त कर सकता है, वो एक प्रेरणा देती है दलित समाज को। और इस कहानी से सीख भी देती है कि नहीं, छुआछूत भेदभाव ये कुछ नहीं होता है। भगवान ने सभी को सिमिलर दिया है, समानता का अधिकार दिया है, सभी को समान रूप से भेजा है। और ये समाज के लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। तो हमें इस मानसिकता को बदलना चाहिए। और मानसिकता को बदलेगा ऐसे ही वैसे कोई बदलने वाला तो नहीं है। पर हाँ, जब शिक्षा में सुधार होगा और शिक्षा एक हथियार होगा और शिक्षा सभी को मिलेगी, तब वो ये इन सब के भेदों को जानेंगे। और ये जो है ना छुआछूत की भावना, वो अपने आप ही समाज से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज को उठाने के लिए संविधान में प्रावधान रखा है। संविधान में प्रावधान रखा है कि सभी जो निम्न कोटि के SC ST समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है और हर जगह आरक्षण की व्यवस्था की है। तो देखिए, समाज में यदि निम्न जाति को समानता का दर्जा यदि दिलाना है तो वो जानते थे कि इनको कानूनी अधिकार देना पड़ेगा, नहीं तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो उनको मसोड़ के कहीं ना कहीं फेंक देंगे, इनका शोषण करेंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इनके लिए आरक्षण और जो हर प्रकार की सुविधा वो उपलब्ध करवा के दी है। समाज को परिवर्तित करने का काम कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।